जी। और जो अब हम आगे चलेंगे, चक्की कैसे चलती थी पहले समय में। तो चक्की के लिए हम मैक्सिमम जो बहनें थी वो पैर फैला के बैठ जाती थी और चक्की को बीच में रख लेती थी, दोनों हाथ को ऐसे और पूरा आगे। अब पूरा आगे देखो, पूरा आगे, ठीक है, मैक्सिमम आगे और पूरा पीछे। ये हमारा क्रम रहता है। अब इसको उल्टी साइड से भी चला लेना है, सीधी तरफ से चलाया तो उल्टी तरफ से चला लेना है। जब भी हमने योगा करना है तो सीधी तरफ चले और फिर उसका उल्टी तरफ, जरूर ये दोनों दोनों तरफ। इसमें यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम सोचें आजकल की जो बच्चियों को हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। यूट्रस की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। और उसके बाद हम लोग लस्सी निकाल, दूध से लस्सी से मक्खन बनाते थे। ये हमारे जो निचले अंग हैं हमारे, इनको अच्छे से संभाल देता है। ये हमारी लस्सी, दूध बनाएंगे, खूब बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे और यहीं पर भाव करके वो बांके बिहारी सामने बैठे, उन्हीं को भोग लगा दे। भगवान तब दे वस्तु गोविंद, तुम्हें दे मत पे, यहीं पर भोग लगा दीजिए। ये अपने आप को अच्छे से, कमर की हमने एक्सरसाइज करी। कमर के लिए और अच्छी एक्सरसाइज मैं बताऊं आपको यहाँ पर कि हाँ, ब्रिज पोज बोलते हैं जिसको, पुल। अब इसके अंदर हम लोग अपने आप को ऐसे करें और ये मैक्सिमम रहे हम, मैक्सिमम जितनी देर हम रह सकते हैं। ठीक है, हाथ ऐसे रखें, ऐसे रखें, जैसे भी हम रखें। ठीक है, ये ब्रिज पोज हमने ले लिया। मैक्सिमम पैरों को अपनी तरफ आगे से मैक्सिमम जितना रख सकते हैं आगे। ठीक है, ये हमारी इस कमर को बहुत आराम देती है। और फिर हमारी यहीं पर ताड़ासन किया, ऊपर वाले हाथों को ऊपर, नीचे वाले पैरों को नीचे, मैक्सिमम खींचो खींचो। ये हमारे ये लेट के आसन हो गए। यहीं पर हम उल्टे हुए, उल्टे होके तो हम लोग ये, ठीक है, और अपने पैरों को हमने ये थोड़ी सी एक्सरसाइज, घुटनों को हमने घुटनों। अभी हम यहाँ पर मैं आपको और बातें बताती हूँ घुटने के लिए। मैं जब फिजियोथेरेपी की थी तो उन्होंने मुझे क्या बताया था कि अब इसको ध्यान से देखेंगे घुटने के लिए। ये जो हमारा ये दो पैर हैं, एक पैर को हमने हवा में रखा मैक्सिमम, जब तक रख सकते हो। देखिए, रखिए, देखिए, रखिए, इसको नीचे लाइए, फिर नीचे लाइए, नीचे लाइए, चलिए नीचे 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 नीचे, जल्दी से नहीं लाना, धीरे धीरे वापस ऊपर ले जाइए। ये जो लिगामेंट जो इंजरी होती है घुटने की, ये लिगामेंट इंजरी के लिए बहुत, मैंने इसी से ठीक किए घुटने अपने। मेरे को 4 साल पेन रहा मुझे, अब नहीं होता मुझे जरा। डॉक्टर ने बोला आर्थराइटिस है, नो, एक्सेप्ट नहीं करना किसी बीमारी को। मुझे आर्थराइटिस नहीं हो सकता। बोले तो मैं हेरिडिटी है, मैं कि मेरा तो डीएनए सूर्य का है, मेरा डीएनए मेरे माँ बाप का नहीं है। केवल माँ बाप कौन है, उस सूर्य का ही हिस्सा है, मैं उसी का एक डीएनए हूँ। तो नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, मैक्सिमम रखना है जितना रख सको। नहीं रख सकते, नीचे ले आओ, दूसरे को कर दीजिए हवा में। आपको देखिए घुटने में इतना जल्दी आराम आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लाए नीचे। अब नीचे जमीन पे मत देखो, वापस ले जाओ। हाँ, दर्द होगा, कोई बात नहीं, होने दो। और मीठा मीठा दर्द होगा, कुछ वो नहीं होगा, पेनफुल नहीं है। ये हो गया। अब जो दोनों पैर दिख रहे हैं मेरे, हाँ, दोनों पैर को क्या करना है, अब ऐसा समझना जैसे बीच में कोई इलास्टिक बंधा हुआ है दोनों के बीच में, या बांध लीजिए इलास्टिक। अब इलास्टिक बांध के इसको खींचना है, दूर तक इसको ले जाओ। ठीक है, वापस लेके आओ, इस वाले पैर को दूर तक ले जाओ। ऐसा इलास्टिक बंधा हुआ है, अब जोर लगा के लेके आ रहे हो, फिर लेके जाओ मैक्सिमम दूर, इलास्टिक खींचो, दम लगाओ। दोनों बारी बारी से 5 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, लेकिन अपना एक कोई जरूरत नहीं है हम ज्यादा समय लगाएं, ये एक रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहीं बैठे बैठे हमने पैरों को भी आगे पीछे मैक्सिमम ऊपर में कर ली, मैक्सिमम रोटेशन। इसके बाद हमने अपने घुटनों को आगे पीछे, ठीक है, कर दिया। तो इसके ये घुटने का हो गया सब कुछ।
पैरों की उंगलियों को बारीकी से अच्छे से मसाज करना है। और उसके बाद जब घुटने के लिए यहाँ पर एक और आता है कि ये, इससे बहुत आराम मिला, इससे कि ये घुटने को हमने हाथ रखा और हमने इसको घुमाया, 1 2 3 4, उल्टा, 1 2 3 4, इसमें घुटने को बहुत आराम आया। दूसरा, अपने शरीर को बैलेंस किया, बैलेंस किया। अब इनको इसको पीछे कर देती हूँ, आपको मैं दिखाई दूँ। बैलेंस किया, अब बैलेंस करके कैसे, एक जगह पे खड़े हुए, अब एक बैलेंस के अंदर इसको घुमाया जैसे। और हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को देखने लग जाए तो हम बैलेंस कर लेते हैं। तो एक पॉइंट को देखते हुए 4 5, वापस 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5 2 3, कोई सहारा ले लो अगर लेना है तो, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। बैलेंस करना है अपने आप को। और जैसे ताड़ आसन है, वृक्ष आसन, उसमें हमें बैलेंसिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। उसके अंदर हम ये जो वृक्ष आसन है, ये वृक्ष आसन जो ये वृक्ष आसन भी एक पॉइंट के ऊपर देखते रहते हैं तो हम बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेते हैं, और जब पॉइंट हटा और हम गए, ठीक है जी दीदी, क्या बात है ना, ठीक है। और फिर दूसरे वाले को रोकिए, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कीजिए। तो इस तरीके से हम ये ज्यादा बड़ा ध्यान नहीं करते। ये हमारी सारी बॉडी कवर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। पूरा अच्छे से हमने देख लिया, कहीं भी जड़ता नहीं है, ठीक है। हमारे घुटने, अब हम जो है यहाँ पर 2 सूर्य नमस्कार और 2 प्रज्ञा योगासन करेंगे, ठीक है। अब ये सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योगासन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार जो है, हम योगा मैट के अगले हिस्से पे आते हैं, ठीक है, सबसे आगे हिस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने एक मंत्र भी बोलते हैं, जो सूर्य का मंत्र है, जो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र बोलती हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्ते स्यापि हितमुखम तत्वम पोषण अपावृणम सत्य धर्माय तिष्ठवे। हे सूर्यदेव, कि सत्य का मुंह जो है वो सोने से ढका हुआ है। मैं जो सत्य का देखना चाहता हूँ, दर्शन करने चाहता हूँ, सत्य ही शिव है, उसका दर्शन करता चाहता हूँ, तो उसको सोने के ढक्कन को हटा दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना के साथ हम सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। तो उसके अंदर हम आगे जाएंगे, एक कदम आगे। सूर्य आप दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रणाम किया सूर्य को, और दोनों हाथ को हमने ऊपर खींचते हुए मैक्सिमम हमने पीछे जाना है। पीछे जाइए जितना जा सकते हो, जबरदस्ती जरा नहीं करनी बॉडी से, और आगे झुकना है। ये ओम सूर्याय नमः मित्राय नमः। अब एक पैर जो है, पहले हम राइट पैर को पीछे ले जाते हैं, ये चलो पीछे, ठीक है, पीछे ले गए। दूसरा पैर भी ले जाइए। अब यहाँ पर जो है एक दंड की तरह एक आसन, ठीक है, और मैं दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ आपको। और अपने घुटनों को नीचे रखा और यहाँ पे सूर्यदेव को प्रणाम, यहीं से भुजंगासन, भुजंग से पर्वतासन। वापस नीचे आए, अपना दाहिना पग, हम लोग जो है उम्र हो चुकी है, डायरेक्ट नहीं ला सकती मैं, तो मैं क्या करती हूँ, उसको पोजीशन में लाती हूँ, पैर को पकड़ती हूँ, हाथ में ले आती हूँ, ये हो गया। और ये दूसरा पैर किया और वापस पीछे, और ये हाथ जोड़ दिया। अब दूसरे साइड से करके दिखाती हूँ, दूसरी साइड से आपको दिखेगा ज्यादा अच्छा, कि हमने पहले प्रणाम किया, मैक्सिमम पीछे गए, आगे झुके, अब बायां पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पीछे गया, दूसरा पैर पीछे गया, एक दंड किया। अब अपने घुटनों को टेका और यहाँ पे प्रणाम किया। यहाँ सीना अपना फर्श पे नहीं लगता। जब हमने भुजंगासन किया तब भी सीना धरती पे नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये हमने भुजंगासन किया मैक्सिमम। अब यहाँ पे पैरों को समेटा और हमने पर्वतासन,
वापस नीचे लाए, अपना बायां पैर लिया था, क्योंकि हम एकदम नहीं कर सकते तो ऐसे बुद्धिमानी से करेंगे। ओम आदित्य नमः। यहीं पर हम प्रज्ञा योगासन, इसके तुरंत दो बहुत है, मुझे ज्यादा पतले नहीं होना, जिस दिन होना होगा देखेंगे, अभी तो 70 किलो वेट है, उस हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे प्रज्ञा योगासन कैसे करेंगे कि प्रज्ञा योगासन के अंदर हम लोग योगा मैट के पिछले हिस्से में जाते हैं, ठीक है, पीछे हिस्से में गए, अपने आप को हाथ खींचे, खींचा, अपने पैरों को उठाया, ये ताड़ासन यहाँ पे लिया, ठीक है, ये लीजिए ताड़ासन, और ये आसन। अब यहाँ पे वज्रासन, वज्र के बाद ये जो पैर की एरिया है पकड़ने का कोशिश करेंगे, और इसके बाद नहीं कर सकते उस आसन को छोड़ देंगे, और उसके बाद योग मुद्रा, यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइज होता है, आधा ताड़ासन, शशांकासन था, उसके बाद भुजंगासन। अब यहाँ पर त्रियक भुजंगासन, आंखों की एक्सरसाइज गुरुदेव ने यहाँ पे जोड़ी है। अब हमने पहले बाईं तरफ देखा तो पैर को देखा, ये इस पैर को देख रही हूँ मैं, अब उसके बाद इधर मुंह किया तो मैं इस पैर को देख रही हूँ, लेफ्ट को देख रही हूँ, और उसके बाद वापस हम इसमें आएंगे शशांकासन में, सीधे हुए और शशांकासन में आ गए, आधा ताड़ासन, ठीक है। अब हमने अपने आप को इन पंजों पे बैलेंस करना है, ये बैलेंस कर दिया, अपने आप को बैलेंस किया, ये प्रणाम किया, अपने हाथों को जमीन पे रखा और पश्चिमोत्तानासन, और इसके बाद ताड़ासन, उसको खींचते हुए नीचे ले आए, ये हमारा प्रज्ञा योगासन हो गया। दोबारा करने के, इसके साथ हम मंत्र जोड़ सकते हैं, ओम भुआ ओम भुआ ओम स्वाहा ओम, जैसे भी करके। नेक्स्ट जो हम चीज करने जा रहे हैं, एक बार मैं सब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है महामुद्रा, महाबंध, आसन मुद्रा बंध। ये कॉम्बो पैक आजकल खाली मिलती है बाजार में, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का समय आ चुका है, अपने आप को तैयार किया, बस कॉम्बिनेशन कर लिया। कैसे करना है, इसको हम थोड़ा सा पास ले लेते हैं, तो देखिए इसके अंदर हमने कैसे किया, हम ऐसे बैठ गए, ये दिख रहा है नहीं, अब दिख रहा है, ठीक है, बैठ गए। अब जो अपना लेफ्ट पैर है, ठीक है, इसको अपनी गुदा के नीचे हमने इसको ये लगा दिया, ठीक है, लगा के अब हमने अपने अपने आप को खींचा और आगे गए, वापस एक सांस छोड़िए, जब आगे जाइए सांस छोड़िए, जब पीछे आइए सांस खींचिए, स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए इतना बहुत है, लेकिन जो आगे हैं उनके लिए क्या करना है कि हमने नौली क्रिया करनी है, अपने आप नौली क्रिया देख लेते हैं। मैं ज्यादा अच्छी नौली नहीं करती और मुझे मालूम भी नहीं है मैं कैसे करती हूँ, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने खींचा, अब हमने अपने सांस को बाहर छोड़ दिया, अच्छे से छोड़ दिया। अब हमने पेट को छोड़ेंगे तो अंदर खाली है, खाली किया, आगे झुके, अब हमने अंदर से पेट को घुमाना है, अब यहाँ से हमने इसको पकड़ा त्रिकोण की तरह, अपने आप यहाँ पे देखिएगा त्रिकोण, ये त्रिकोण की तरह अपने आप को छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ दिया, अब अपने आप को रोका और अंदर को घुमाया, यहाँ तीनों बंद लगे हुए हैं साथ में, 8, और सांस को भरा, इतना भर लिया, तीनों बंद लगा लिए, प्राण रास्ता खोजेगा, जो लंग्स में एयर नहीं पहुंचती, पेट के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए वहां पहुंचने लग जाएगी। कैसे भरा, आगे झुके, झुके भर के झुके हुए हैं, पैर को पकड़ा,
लेफ्ट से छोड़ दिया। अब प्राण को बताइए रास्ता कैसे मिला। सब तरफ से बंद हुआ, पूरे अंदर भर गया सब जगह। दूसरे पैर से कर दीजिए। अपनी गोदा के नीचे रखा और इसको वापस सांस छोड़ा। छोड़ा हुआ इसमें। इंटरनल ऑर्गन मसाज यहीं पर होती है, कोई किडनी की मालिश नहीं कर सकता, ऐसे होती है। सांस को भरा, भर दिया, सारे बंद लगा दिए तीनों। 1 2 3। अब भरा हुआ है हमारा। लेफ्ट से खूब गर्म हो गए। अब दोनों पैरों को अपने आप, दोनों पैरों से सेम, दोनों पैरों से ये सांस छोड़ा, आगे गए, पकड़ा, ये लो, 1 2 3। हो गया। अब सांस भरा, तीनों बंद। एकदम। तब छू के देखो, यहाँ पर खूब गर्म है। फेशियल कराने जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं, तो हम खूब गर्म पहले करती है वो हमको। यहीं पर क्रीम रख के बैठे, थोड़ी सी क्रीम लगाई, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। खूब गर्म है। ये फेस के एक्सरसाइज हो गई। अब हमने आगे झुके, और वैसे फेस के बीच में नहीं लेना आप लोग, एकदम से गर्म नहीं होते ज्यादा। और हमने यहाँ पर अपने को थोड़ा सीधा करा, आगे झुके, ये यहाँ पे थे ना, यहाँ से हमने एक मिनट इसको दोबारा करते हैं, दिख रहा है? आगे आए, पीछे गए, राइट। ये आ गए। अब हमने तुरंत उल्टे हो जाना। यहाँ पे हमने भुजंगासन करना, त्रियक भुजंग कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर अपना यहाँ पे बिल्ली आसन, गर्दन ऊंचे। अब देख लेना, ये सांस खींचा, सांस छोड़ा। यहीं पर बाबूजी मयूरासन करते हैं, मुझे मयूरासन नहीं आता। अब यहीं पर हम लोग जब भुजंगासन में गए, त्रियक भुजंगासन किया, और हम शशांकासन किया, और अपने आप को बैलेंस किया पैरों पर। प्रज्ञा योगासन का ही एक क्रम आधा, पर बैलेंस किया। ये सब करने के बाद यहाँ पर सीधा ही हम शीर्षासन में चले जाते हैं, कि दीवार का सहारा लेकर, ठीक है। यहाँ पर तुम देते हैं, हाँ, कि दीवार का सहारा लेते हुए हमने यहाँ पर शीर्षासन में मैं चली जाती हूँ, और दीवार का सहारा लेते हुए वहां पर जो यज्ञ है
वो मैं शीर्षासन में करती हूँ, 4 मिनट तक कर लेती हूँ। उसके बाद एक लंबी सी ओम शांति 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 करके हम छुट्टी करेंगे। यहाँ पर लंबी सी ओम लेते हैं, थोड़ा सहज कर लें। तो यहाँ पर हम 5 ओम भी ले सकते हैं। पहला ओम मूलाधार, दूसरा ओम स्वादिष्ठान, तीसरा ओम मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, और उसके बाद छठा, और हमारी जो शरीर होता है आत्मा 12 इंच और ऊपर, वहां तक हम 7 ओम के अंदर हम पूरा ध्यान कर सकते हैं। एक एक के ऊपर एक एक ध्यान लगाएं तो उसके अंदर आपको वाइब्रेशन फील होती है, बाकायदा फील होती है। सांस लिया, एक, दूसरा मणिपुर चक्र, जागृत हो रहे हैं, अपने आप को जागृत कर रहे हैं, हम सोया पड़ा है सारा शरीर। अनाहत, विशुद्धि चक्र पे आ जाओ। आज्ञा चक्र पे सहस्रार पे आ जाओ, ब्रह्मरंध्र पे अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 सर्ववस्तु भवतु। इसके अंदर हम भ्रामरी भी जोड़ सकते हैं, भ्रसिका भी जोड़ सकते हैं। प्रारंभ के लिए हम इतना ही करें, अभी बहुत ज्यादा है, ये तो प्रारंभ नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैंने पूरा जो मेरे को आता था मैंने आपको बताया, और आपसे अनुरोध है, आप मुझसे ज्यादा भी जानते हैं। कुछ बहनें छोटी कक्षा में हैं, कुछ बड़ी में हैं। मार्गदर्शन की दीदी, ये थोड़ा सा ये कम करना है, ये होता नहीं तो इसको भी कम करना है। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू, आप सब ने बहुत बहुत सहयोग देते हो आप मुझे। जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव, हृदय से नमन और आभार दीदी। दीदी वहाँ का सूर्योदय अभी दिखाइए, शायद आपके घर में सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखिए सूरज चल रहा है। सन बहुत सर्दी है दीदी, बहुत सर्दी है इसे, और यहाँ पर दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हाँ 12 बज गए हैं। मेरी छोटी सिस्टर आई हुई हैं, रीटा, ये जो हमारे साथ बैठी होती है कक्षा में कई बार। नमस्ते, सभी को प्रणाम मेरा। जय गुरुदेव, जय गौ माता। तो इन्होंने बोला कि मेरे घुटने में दर्द रहता है, तो मैंने बोला मैंने ठीक किया है, चल मैं तेरे को भी ठीक करा दूं। तो बोली मेरे को रिकॉर्ड कर दे, मैं तो जा रही हूँ, अभी 2 बजे चली जाएंगी। तो मैंने कहा चल रिकॉर्ड करती हूँ। फिर मेरे को ध्यान आया, मैं वंदना दीदी को बोलती हूँ कि ये इजी में ना यूट्यूब पे डाल देती हूँ, इसमें मुझे बड़ा आसान रहता है, आदत हो गई है। तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, और तुम अपनी को भी ले लेना, और मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग बन जाएगी, मैं भी नहीं बना सकती हूँ अकेले में। तो फिर हमने ये कोशिश करी आज। दीदी भेज भी दीजिएगा, पर्सनल पे भी भेज दीजिएगा। प्रणाम दीदी, जय मैं भेज दूंगी। जी जी। दीदी को जाना है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अभी आपके पास थोड़ा ही टाइम है, 2 बजे और 12 बजे में, इसलिए बिल्कुल दीदी देखा कितनी रहनी है जय जय गुरुदेव। अच्छा आ गया। हाँ थैंक यू।